क्या हो अगर आपको ये पहले से पता चल जाए कि कोई स्टॉक जो है वो मोमेंटम में आ गया है और वो 100 रुपए से 200 रुपए की ओर तेजी से भाग रहा है, आप कौन सा स्टॉक पसंद करेंगे खरीदना? जो कम स्पीड में ऊपर जा रहा है या जो ज्यादा स्पीड में ऊपर जा रहा है? और साथ साथ अगर स्टॉक ऊपर पहुंच गया और आपको पहले अगर ये इंडिकेशन मिल जाए कि ये अभी यू टर्न करने वाला है, इसकी स्पीड कम हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं करेंगे? सो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने के लिए, अर्ली एंट्री करने के लिए आप सही वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स डीप डाइव इनटू मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? स्टॉक मार्केट के अंदर एक स्पीड होती है, तो स्पीड को कैसे जाना जाता है वो एक इंडिकेटर के माध्यम से सीखेंगे। इस इंडिकेटर के माध्यम से मैंने पर्सनली, हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स ने बहुत सारे पैसे बनाए हैं, आज भी बहुत सारे पैसे बना रहे हैं। अब पैसे बनाने की आपकी बारी है। ओके, चलिए चलते हैं और समझते हैं कि ये इंडिकेटर क्या है। स्वागत है आपका एसेट बिल्डिंग हब की ओर से। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, फिर अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। सो चलिए समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। एक पावरफुल टूल के माध्यम से जो हमें स्पीड बताता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की ऊपर जाने की या नीचे जाने की स्पीड कितनी तेज है, ताकि आप सही डिसीजन को ले सके, उसे कहते हैं मोमेंटम। ओके, RSI नाम का ये इंडिकेटर जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका पूरा नाम है। हर प्लेटफॉर्म पे RSI नाम का इंडिकेटर जो है वो अवेलेबल रहता है। तो अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख रहे हैं, ऊपर कैंडल से नीचे RSI है, और ऊपर प्राइस है कैंडल्स में और नीचे RSI है। 60 और 40, यहाँ पर 70 और 30 दिखाई दे रहा है, दो एरो की आपको। तो 0 से 100 तक होता है ये, 70 और 30 आपको दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने इसको बनाया, वेल्स वाइडर नाम के इंसान ने, उन्होंने कहा कि अगर ये 70 के आसपास है RSI और प्राइस जो है उस समय ऊपर चल रही है, तो उसके नीचे गिरने की संभावना ज्यादा होती है और वो ओवरबॉट कैटेगरी में होता है। इसी प्रकार अगर प्राइस 30 RSI के आसपास है, तो वो ओवरसोल्ड कैटेगरी होती है, वहां से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा वेल्स वाइल्डर साहब ने इसको बनाया था। फिर उसके अंदर रिसर्च करने के लिए एक और भाई साहब हैं जिनका नाम है एंड्रयू कार्डवेल। उन्होंने एक तो RSI के ऊपर पूरा कोर्स बनाया है। सो अभी हम आगे जो बात करेंगे इनके ही रिसर्च के ऊपर कुछ बातें करेंगे। इन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, और थोड़ा सा चेंज बहुत बड़ा बदलाव लेके आया ट्रेडिंग के अंदर। क्या है ये चेंज? समझते हैं। इसको अनकन्वेंशनल RSI भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर RSI 40 के नीचे है तो वो हमारे लिए बेरिश जोन में है। अगर 40-60 के बीच में तो हमारे लिए साइडवेज जोन में है। और अगर वो 60 के ऊपर है तो वो हमारे लिए बुलिश जोन में है। इतनी एक स्लाइड से अगर आपने सिर्फ एक चीज सीख ली कि कोई भी स्टॉक का RSI 60 के ऊपर होगा तब मैं उसको खरीदूंगा, तब भी आप कम समय में बहुत सारे पैसे बनाने में कामयाब होंगे। आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपके तेज गति से पैसे बनाने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाई आई से दिस इज $1 million स्लाइड। लेट्स लुक एट। RSI 60 के ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ही 60 के ऊपर आया और फिर ये ऊपर चला गया, तो आप RSI की सेटिंग में जाके उसकी स्टाइल चेंज कर देंगे। 70-30 को 60-40 कर देंगे, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 60-40 की वजह से आप देखेंगे जब भी 60 के ऊपर आया उसने तेज अप ट्रेंड को पकड़ लिया। ठीक इसी प्रकार आप इस चार्ट को देखेंगे, RSI 40-60 के बीच में है, तो वो साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम में है। इस मई महीने, पिछले मई से 23 मई से 24 मई तक, एक साल तक ये साइडवेज मोमेंटम में रहा। अगर एक साल तक आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये साइडवेज चल रहा है, तो आप उसको क्यों ही खरीदेंगे? सो डोंट यू नो एंटर इन द स्टॉक विच RSI इज बिटवीन 40 and 60 होता है, क्योंकि वो कितना समय तक साइडवेज रहेगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। ओके, वेंस वंस वहां पे मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ तो आप वहां पर खरीद सकते हैं। नाउ लुक एट दिस। 40 के नीचे जैसे ही गया RSI, तेज बेरिश, तेज नीचे की तरफ गिरावट हुई। मतलब 40 के नीचे जाने से पहले अगर आप एग्जिट हो जाते हैं तो आप बहुत सारे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। सी दिस, बिलो 40, यू नो आपने अगर इतना भी चीजों को ध्यान में रखा तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। लेकिन आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि आप
डीप डाइव करेंगे। अभी हम थोड़ा सा एडवांस लर्निंग जो हम हमारी पेड कम्युनिटी में सिखाते हैं वो एडवांस लर्निंग को सीखेंगे। सो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो फास्ट ट्रैक स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज के नहीं देखे हैं, ये 5वां वीडियो चल रहा है हमारा। पहले 4 हमने रिकॉर्ड किए हैं, जैसे स्टॉक मार्केट आखिर है क्या, 11 पैटर्न्स एवरी ट्रेडर मस्ट नो, ट्रेंड लाइन से पैसे कैसे बनाए, और वॉल्यूम की पावर को समझो और मार्केट को मास्टर करो। ये 4 वीडियो हमने बनाए, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। ये 5वां हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मोमेंटम को पहले कैसे पकड़े, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे पकड़ते हैं। सो चलिए चलते आरएसआई की रेंज को समझने का प्रयास करते हैं और डीप डाइव जाते हैं। 40 के नीचे बेरिश होती है, इसका मतलब ये है कि 40 के ऊपर अगर आरएसआई आ जाता है तो वहां से अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टॉक का आरएसआई 40 के नीचे नहीं है, इसका मतलब वो बेरिश नहीं है। बिलो 40 अगर वो नहीं है, सो नॉट बेरिश। ओके। अभी यहां पर अगर आप देखेंगे, इस जगह पे आरएसआई 40 के नीचे नहीं गया, इस जगह भी आरएसआई 40 के नीचे नहीं गया, इस जगह भी 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 नहीं गया। तो आप देख रहे हो ऊपर प्राइस को देख रहे हैं, वो बेरिश नहीं है। अगर आरएसआई 40 के नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब मार्केट इज नॉट बेरिश। ओके, नॉट बेरिश। सो दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी स्टॉक को अगर 40 से अगर आप पकड़ने का प्रयास करते हैं तो वो हमें ये बता रहा है कि मैं बेरिश नहीं हूं, वो बुलिश भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि यहां पर रिस्क जो है आपकी छोटी रह सकती है। ओके, सो लेट्स सी दिस। यहाँ पे देखेंगे 40 के नीचे जाने को रेडी नहीं है, 40 के नीचे जाने को रेडी नहीं है, 40 के नीचे जाने को रेडी नहीं है। ऊपर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, नॉट बिलो 40 मीन्स नॉट बेरिश, ऐसा मुझे लिखना था, माफ कीजिएगा थोड़ा सा उसके लिए। सो आप उसको ऐसा ही पढ़िएगा, राइट। सो द आरएसआई इज नॉट रेडी टू गो बिलो 40, दैट मीन्स द प्राइस इज स्लोली मूविंग अप और रिमेनिंग इन साइडवेज, धड़ाम से नीचे नहीं गिर रही है, ये हमें समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक देखी कि 40 के ऊपर से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि 60 के ऊपर क्या होता है। 60 के ऊपर अप ट्रेंड जो है स्ट्रांग हो जाता है। नाउ लुक एट दिस स्टॉक, 40 60 के बीच में चल रहा था ये, जैसे ये अबोव 60 हुआ इस जगह पर, एंड यू सी द रैली, कम समय में तेज गति से वो भाग गया। ओके, किसी भी टाइम फ्रेम में जाके आप ऐसा देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में। ओके, नाउ लुक एट दिस, अबोव 60, कम समय में ऊपर की तरफ भागा, फिर से अबोव 60 आया, कम समय में ऊपर की ओर भागा, फिर से अबोव 60, कम समय में ऊपर की ओर भागा। सो 40 से अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आपको फास्ट वाली ट्रेंड पकड़नी है तो 60 के अबोव जो है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने देखा कि 40 के नीचे नॉट बेरिश, 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, और जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और आरएसआई भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और उसने 60 को क्रॉस करके नीचे की तरफ अपना मुंह घुमा दिया है, तो वो हमारे लिए डाउन ट्रेंड में आ जाता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। जैसे 40 के ऊपर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, वैसे 60 के नीचे अगर प्राइस आ रही है ऊपर से नीचे तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सी। अभी देखेंगे आप इस चार्ट में, अगर 60 के ऊपर चल रहा तो प्राइस ऊपर जा रही थी, और एक ऐसी जगह आई जहां पर वो अभी 60 को क्रॉस नहीं कर रहा है ना। सो वहां से क्या हो गया, वो बुलिश नहीं है, तो ये नीचे की ओर आ गई, बेरिश टर्न हो सकती है, साइडवेज हो सकती है। एक बात तो पक्की है कि 60 के ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो अभी बुलिश नहीं रहा हमारे लिए। तो हम ऐसे स्टॉक को ढूंढेंगे जिसका आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है, इंस्टीड ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनारियो जहां पर अभी एरो की हमने रखा है। ओके, सी दिस। सो इट कैन गो इन अ डाउन ट्रेंड और इट कैन गो इन अ साइडवेज ट्रेंड, तो ऐसा स्टॉक पकड़ना ही क्यों चाहिए, राइट। सो बिलो 60 वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है या साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। सी दिस ओवर हियर ऑल्सो। ओके, ये साइडवेज हो गया। पहली बार ये बिलो 60 था तो डाउन ट्रेंड में गया, बाद में ये बिलो 60 है तो ये साइडवेज ट्रेंड में हो गया, मतलब बुलिश नहीं है ये, नॉट बुलिश। नाउ लुक एट दिस चार्ट, बिलो 60, बिलो 60, बिलो 60, बिलो 60, तो प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, बुलिश नहीं है वो, भले वो बेरिश भी नहीं हुई है, लेकिन अबो 60 नहीं जा रहा है, मतलब इट्स नॉट बुलिश। ओके, नाउ तीसरा ट्रेंड, अप ट्रेंड हमने देखा 40 से स्टार्ट हो जाता है, 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, और ऊपर से नीचे 60 तोड़ दिया नीचे की तरफ,
तो हमें दिखाई देता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, और 40 के नीचे गया तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। लेट्स लुक एट 40 के नीचे, सी दिस, दिस इज द चार्ट, दिस इज अ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में 40 के नीचे आया तो कितनी तेज गति से प्राइस नीचे जा रही है। 3,200 से 2,000 तक प्राइस आ गई है। 35% द प्राइस केम डाउन। ओके, सी दिस। ओके, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। सी दिस, 40 के नीचे आया, कितना समय तक 40 के नीचे चल रहा है, एंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। फिर से यहां पर 40 के नीचे आया और नीचे गया, फिर से यहां 40 के नीचे आया और नीचे गया। कई सारे ट्रेडर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं, उनको लगता है कि इतना मार्केट नीचे गिर गई है, इतना स्टॉक नीचे गिर गया, अभी खरीदने का मौका है, लेकिन ये और भी पाताल में चली जा रही है। और फिर वो एवरेज करते हैं, प्राइस और नीचे गिरती है, धड़ाम से नीचे जाती है, क्योंकि वो छोटी चीजों को समझते नहीं है, सीखते नहीं है, और बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। राइट। सो ऐसा नहीं है कि प्राइस नीचे जा रही है तो आपको एकदम खरीद लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरे हुए को और मारा जाता है, स्ट्रॉन्गर को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है स्टॉक मार्केट में। ओके, सो दिस इज हाउ। जो तेज भागने वाला घोड़ा है उस पर ज्यादा पैसा लगाएंगे ना, लंगड़े घोड़े पे थोड़ी कोई पैसा लगाने वाला है, ऐसा ही कुछ हिसाब किताब होता है। ओके, सो नाउ डीप डाइव कर रहे हैं हम इसको, कि 40 से अप ट्रेंड शुरू होता है, 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, वैसे ही ऊपर से अगर आरएसआई नीचे आ रहे हैं तो 60 से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। अब इन चारों में दो कॉमन है, 40 और 60, दो फिगर कॉमन है। तो 40 एंड 60 के बीच में अगर आरएसआई रहता है तो वो ज्यादातर साइडवेज ट्रेंड में रहती है। नाउ लुक एट दो ब्लू लाइन के बीच में, आप देखेंगे आरएसआई इज रनिंग बिटवीन 40 टू 60। तो प्राइस ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, वो साइडवेज काइंड ऑफ ट्रेंड में है। अब एक और गोल्डन नगेट है आपके लिए। 40 पे अगर कोई बाय करता है और 60 पे सेल करता है, तो सपोर्ट पर वो बाय कर रहा है और रेसिस्टेंस पर सेल कर रहा है। इस हैक से भी बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बिकॉज 40 के ऊपर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, और 60 से घूमकर नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। सो यू विल बी एबल टू गेट दिस रैली ऑल्सो, गेट दिस रैली ऑल्सो, गेट दिस रैली ऑल्सो, गेट दिस रैली ऑल्सो, देन ये तो 60 के ऊपर तो रैली हम कैच करते ही है। राइट। सो हर तरीके की मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, बशर्ते आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। नाउ लुक एट दिस साइडवेज ट्रेंड, कंप्लीटली साइडवेज, उसको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। राइट। सो मेरा आपसे निवेदन है कि जाइए आज के आज कुछ चार्ट्स जाके देखिए, आरएसआई अबो 60, आरएसआई बिलो 40, आरएसआई बिटवीन 40 60, कहाँ पर वो 40 पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ 60 पे रेसिस्ट कर रहा है। ये सब जब आपकी ब्रेन की आंखें इसको देखने के लिए ट्रेन हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे पैसे कमाने लगेंगे। आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स की आवश्यकता नहीं है, कुछ बेसिक चीजें अगर आप पढ़ना सीख जाते हैं चार्ट पर, सो यू विल बी एबल टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर लें। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।